हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको नंबर सिस्टम के सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? डिफाइन निब्बल, बाइट्स, वर्ड, स्ट्रिंग, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमें जो है वो हमें पढ़ना है निब्बल, बाइट, वर्ड, स्ट्रिंग, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैं ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ तथा विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या दिया है इसके अंदर में। जैसे दिया है आपको निब्बल, तो क्या कहेंगे हम? निब्बल का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर नोन एज निब्बल। बाइनरी में दो ही वर्ड रहता है, एक 0 और एक 1। अगर हम ग्रुप बनाते हैं 4 बिट का तो उसे हम कह देंगे निब्बल। 4 बिट का कोई भी ग्रुप बनाइए तो उसे हम क्या कह देंगे? निब्बल। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया यहाँ पे 1 1 1 1, तो 4 बार 1 है, इसका मतलब हो गया निब्बल। 1 0 1 0 है, इसका मतलब हो गया निब्बल। यही एग्जाम्पल रहेगा क्या? नहीं, हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने ले लिया 0 0 0 1, ये भी बन गया निब्बल। अगर मैंने ले लिया 1 0 0 0, ये भी बन गया निब्बल। अगर मैंने ले लिया 1 0 0 1, ये भी बन जाएगा आपका निब्बल। हमने ले लिया 1 1 0 0, ये भी बन जाएगा आपका निब्बल। हमने ले लिया 1 1 1 0, ये भी बन जाएगा निब्बल। और 1 1 तो हमने वहाँ पे दिया ही है। तो कोई भी नंबर लीजिए, आपने ले लिया 1 0 0 1, वो तो मैंने एग्जाम्पल में दिया था। और एक बता देता हूँ, अगर मैंने ऐसा ले लिया 1 0 1 0, ये भी बन जाएगा हमारा निब्बल। तो आप कोई भी 4 बिट का लीजिए, वो आपको क्या कहेगा? निब्बल कहलाएगा। इसलिए आपको दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर नोन एज निब्बल। दूसरा देखते बाइट्स। बाइट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट बाइनरी नंबर नोन एज बाइट। 8 बिट लीजिए, 4 बिट लेंगे तो निब्बल बनेगा, और अगर 8 बिट लेते तो उसे हम कहते हैं बाइट्स। बाइट में देखो यहाँ पे 8 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार है। अगर 8 बार 1 है तो हो गया हमारा वहाँ पे क्या? बाइट। इसका मतलब ये नहीं कि 8 बार 1 ही रहना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 0 0 1 0 1 1 0, तो इसमें 1 भी है 0 भी है, लेकिन 8 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम क्या कह देंगे वहाँ पे? इसे कहेंगे हम निब्बल। तो सॉरी, इसे हम कहेंगे बाइट। तो 8 बिट अगर ग्रुप है तो उसे हम बाइट कहेंगे, अगर 4 बिट है तो उसे हम कहेंगे निब्बल। तो क्या दिया है? ए ग्रुप ऑफ 8 बिट बाइनरी नंबर नोन एज बाइट। यहाँ पे 8 बिट है और ये भी 8 बिट है, तो हो गया। और भी कोई नंबर हम एक दो एग्जांपल और आपको बता देते हैं कि अगर मैंने कोई नंबर ऐसा ले लिया, सपोज समझ लीजिए कि हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 1 0 0 0 0, और फिर ले लिया 1, तो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 7 और 8। देखो 8 हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ग्रुप ऑफ 8 बिट अगर है तो उसे हम कहेंगे बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बिट जिसे हम क्या कहेंगे? बाइट। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 बिट को हम वहाँ पे बाइट कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ अगर हमारा वहाँ पे 4 बिट है तो उसे कहेंगे निब्बल। अगर ये ग्रुप है, इसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये ले लिया हमने। इसका मतलब ये नहीं कि सभी 1 रहना चाहिए। 1 0 0 रहा तो भी होता है। अगर हमको बनाना है इसको तो 1 0 1 0 1 0 1 0, देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 हो गए। यानी 8 बिट का अगर ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे बाइट। हम ऐसे भी ले सकते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 हो गया हमारा। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ 8 बिट अगर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइट। तो आपको 2 बार ध्यान में आ गया होगा कि 4 बिट अगर है तो उसे कहेंगे निब्बल, और अगर 8 बिट है तो उसे हम कहेंगे बाइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है,
ए ग्रुप ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर नोन एज वर्ड। अगर आपका 16 बिट बाइनरी नंबर है तो उसे वर्ड कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर नोन एज वर्ड, उसे कहेंगे हम वर्ड। तो अगर आपका 16 बिट का है तो उसे हम वर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 16 बिट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 बिट का है तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे वर्ड कहेंगे। तो कोई भी नंबर ले सकते हो 16 आपको। अब वहाँ पे मैंने 1 1 1 पहले लिया, इसका मतलब सभी पहले 1 1 लेना है क्या? नहीं, हम ऐसे भी ले सकते 0 0 0 0 1 0 1 0, फिर से 0 0 1 0, फिर से ले लिया हमने 1 1 1 1, तो हमारा क्या बन गया? ये 16 बिट बन गया। अगर 16 बिट है तो बन गया हमारा वर्ड, WORD से वर्ड कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर 16 बिट हमारा बाइनरी नंबर है तो उसे हम कहेंगे वर्ड। इसलिए उसको डिफाइन करने का ग्रुप ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर नोन एज वर्ड। एक डेफिनेशन आता है स्ट्रिंग का, क्या कहेंगे हम? ए ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिजिट और लेटर रिटर्न वन आफ्टर अनदर इन ए सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग। क्या रहेगा यहाँ पे? ए ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टर्स लाइक डिजिट और लेटर रिटर्न वन आफ्टर अनदर इन ए सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग। यानी अगर हम वहाँ पे जो है कोई भी कैरेक्टर है, जैसे दिया ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टर में क्या आया? लाइक डिजिट, अगर कोई डिजिट है, और लेटर, अगर लेटर है, रिटर्न करते उसको यानी लिखते हम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद में एक, वो किस में आ जाएगा? एक के बाद में एक लिखेंगे तो उसको कहेंगे हम सीरीज। तो वो सीरीज में रहता है तो उस समय उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो ये आपको इस प्रकार से 4 डेफिनेशन है। तो एक बार फिर से शॉर्टली देख लो। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर नोन एज निब्बल। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट बाइनरी नंबर नोन एज बाइट, ये 8 बार है, ये भी 8 बार है। वर्ड, ए ग्रुप ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर नोन एज वर्ड, उसे हम कह देंगे वहाँ पे, देखो ये हो गया हमारा वर्ड, इसमें 16 है। स्ट्रिंग, ए ग्रुप ऑफ आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिजिट और लेटर रिटर्न वन आफ्टर अनदर इन सीरीज इज नोन एज स्ट्रिंग। अब उसका भी एग्जाम्पल हमने लिया है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर लिया, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है? ये 16 है ना। नंबर ऑफ निब्बल कितने हो गए? तो एक रहता है 4 बिट का, तो इसमें 4 बार आ गया, 4 4 जा 16 होता है, इसलिए हमारा कितना हो गया? निब्बल हो गया इसके अंदर में 4। बाइट कितने होंगे? तो 8 2 जा होता है हमारा 16, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट कितने हो गए? 2। वर्ड कितने होंगे? तो यहाँ पे वर्ड हो गया हमारा 1। उसी तरह से चलो ये साइड में हम जाते हैं, यहाँ पे जैसे लिया तो टोटल कितना आ गया? 32। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया? 32। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 32 है। नंबर ऑफ निब्बल 8 4 जा 32, यानी निब्बल कितने हो गए? 8, क्योंकि एक निब्बल 4 का है, 8 निब्बल बनेगा तभी बनेगा वो 32। फिर आ गया नंबर ऑफ बाइट, आप जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट 2 है तो ये 32 है, तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ बाइट 4। 4 कैसे आया? 8 4 जा 32, यानी यहाँ पे कितना आ गया? 4 हो गया बाइट। एक बाइट का वैल्यू कितना है? 8 बिट, तो 32 का मतलब हो गया यहाँ पे 4 बाइट आ गए। वर्ड कितने आएंगे? वहाँ पे यहाँ पे जैसे 16 बिट था तो एक ही वर्ड है, यहाँ पे 32 बिट है तो वर्ड कितने आ गए? 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट जो है ये हमारा वर्क करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल द बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे चलो ये सब हमने कल ही पढ़ा दिया आपको, केवल आपको यहाँ पे एक बार देखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 डिजिट और सिंबल। बाइनरी में केवल 2 डिजिट और 2 ही सिंबल रहेंगे। एक तो डिजिट बोलो या सिंबल बोलो, 2 में से कोई एक बोल सकते हो। Therefore, the radix and base of binary number system is 2, इसलिए इसका रेडिक्स और बेस जो है बाइनरी नंबर का वो रहेगा 2। द 2 डिजिट्स आर 0 and 1, और ये 2 ही डिजिट रहता है जिसको 0 और 1 कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिट एंड डिजिट, इसी को बिट भी कहते हैं, इसको हम डिजिट भी कहते हैं।
If many zero can be added to left of the integer binary number, then the value of binary number are unchanged causes whenever zero that is cancel। देखो आपने अगर कोई बाइनरी नंबर हमने एक लिया, देखो यहाँ पे लेंगे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1 1, तो इसकी वैल्यू कल बताया था हमने, ये LSB है और ये यहाँ पे राइट साइड में LSB रहेगा और इधर रहेगा हमारा MSB। अब LSB से वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो इसको कहेंगे 2⁻0 2⁻1, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2। अब ये इससे मल्टीप्लाइड कर दो, 1 × 1 यानी 1 आ गया, 2 × 2 यानी 2 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे ये आ गया हमारा 3। अब अगर हमने इसके लेफ्ट में यानी MSB साइड में 0 लगा दिया, देखिए जैसे लिया मैंने 1 1 और 0 लगा दिया, हमने मल्टीपल 0 लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, वैल्यू 3 आएगा। कैसे, देखो ये हो गया 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3, कल पढ़े हमने 2⁻4 2⁻5, LSB to MSB जा रहे, ये रहेगा LSB और ये रहेगा हमारा MSB। अब जा रहे हम इधर तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 32। अब रूल क्या कहता है, वेन एवर जीरो दैट इज कैंसल। ऐसा क्यों कहते, देखो 32 × 0 0 प्लस 16 × 0 0 प्लस 8 × 0 0 प्लस 4 × 0 0 प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया देखो 2 + 1 यानी 3। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आपका मल्टीपल जीरो भी MSB साइड में आता है तो वैल्यू रहता है अनचेंज। और इसलिए यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ़ मेनी जीरो कैन बी एडेड टू लेफ्ट ऑफ द इंटीजर। इंटीजर था वो, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, वो इंटीजर पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट में अगर आपने लगा दिया तो भी आपको क्या होगा, वहाँ पे कोई भी बदल होने वाला नहीं है, वैल्यू वही रहता है। बाइनरी नंबर, देन द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर आर अनचेंज कॉजेस व्हेन एवर जीरो दैट इज कैंसल। अभी मैंने दिखाया कि ये जीरो था, तो जीरो था तो हम लिखे यहाँ पे मल्टीप्लाइड करके, हम इसको कैंसिल भी कर सकते, जीरो है तो जीरो वाले को कैंसिल कर दो, जो 1 है उसी को केवल हम काउंट करेंगे, बाकी सबको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा वैल्यू आ जाता है कितना, वैल्यू आ जाता है हमारा जो वैल्यू पहले रहता है वही। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 0 0 0 1 0 1 1 बाइनरी, इसका मतलब कितना हो गया, देखो 1 2 4 8, तो ये 0 है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया 8 + 4 8 + 2 10 + 1, इतना हो गया हमारा ये 11, तो 11 डेसिमल आ गया। जैसे इसी को हम ऐसा लिख दिया और में 1 0 1 1 बाइनरी इज इक्वल टू 11, यानी कोई चेंज होने का चांस नहीं है। उसी तरह से देखो अभी यहाँ पे ये पॉइंट को क्लियर करो, द लेफ्ट मोस्ट बीट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यानी MSB जो लेफ्ट में रहेगा, जैसे ये लेफ्ट में है सबसे, तो इसे कहेंगे MSB। और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट भी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, ये 2 हाथ आपके पास में है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को हम कहेंगे LSB, लेफ्ट हैंड साइड को कहेंगे हम MSB। ये हाथ 24 घंटे आपके साथ में रहता है, आप कभी भी ध्यान में रख सकते हो कि राइट हैंड साइड में जो वर्ड है वो रहेगा LSB और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है उसे कहेंगे हम MSB। अब देखो, द राइट मोस्ट बीट इज कॉल्ड द लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट LSB और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD, यानी LSB बोलो जब बीट रहेगा तब, और अगर डिजिट लिखते हो तो LSD कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया, इस नंबर में देखो हमने डाला ये टोटल ये 16 बिट का नंबर है, यानी एक तो वर्ड ही कहलाएगा, दूसरा ये साइड हो गया हमारा राइट हैंड साइड, इधर है LSB, लगे तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो RHS, राइट हैंड साइड है तो LSB। ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लिख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। LHS में रहता है हमारा MSB और इधर रहता है हमारा LSB। ये हमने फर्स्ट इसमें भी आपको वीडियो में पढ़ाया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे रहता है। तो कभी कभी डेफिनेशन आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। तो इस बाइनरी नंबर में कौन कौन सा पॉइंट हमने ध्यान में रखा कि बाइनरी नंबर के अंदर में 2 ही डिजिट रहते हैं, 2 ही सिंबल रहते हैं।
डिजिट जो रहता है, इसलिए उसका रेडिक्स 2 रहने के कारण, 2 ही डिजिट रहने के कारण ही उसका रेडिक्स और बेस रहेगा 2। वो जो नंबर रहता है 2, वो कौन सा है? 0 और 1। उसको हम बिट भी कहते हैं, उसको हम डिजिट भी कहते हैं। अगर आपने मेनी 0 लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया तो भी कोई भी बाइनरी नंबर का वैल्यू बदलता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 0 रहता है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए आपको देखो 0 0 1 0 0 1 1 बोल करके भी 11 आया डेसिमल, और 1 0 1 1 करके भी आपको यहाँ पे आ गया 11, क्योंकि इसके यहाँ पे मल्टीपल 0 नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल 0 है। इसलिए ध्यान में रखना कि अगर लेफ्ट में हमने मल्टीपल 0 लगाया तो भी हमारा वहाँ पे कोई अनचेंज रहता है। राइट मोस्ट डिजिट कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB कहते हैं। पहले ये देख लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSB कहते हैं उसको। राइट मोस्ट बिट इज कॉल्ड एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD। जैसे एग्जांपल हमने ये लिया तो ये यहाँ पे देखो MSB है, ये LSB है, और इसको इस तरह से किया तो ये हमारा बन गया यहाँ पे क्या, तो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। आपको राइट हैंड साइड में LSB, ये LSB हो गया, और ये हमारा MSB। ये पूरा डिजिट नहीं लेने का, ये लास्ट वाला बीट, ये हो गया हमारा LSB, और ये हो गया हमारा MSB। हमारा जो नंबर आता है उसमें 2 प्रकार से नंबर को हम लेते। पोजिशनल वेट फॉर द 4 बिट बाइनरी नंबर, पोजिशनल वेट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप पोजिशनल वेट जब किसी नंबर का लेंगे तो बीच में जो पॉइंट रहता है, तो जैसे हम डेसिमल में डेसिमल पॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे उसको बाइनरी पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहेंगे? बाइनरी पॉइंट। अब मैंने एक 4 बिट बाइनरी नंबर लिया, ये इंटीजर पार्ट है, और ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। जो पॉइंट के बाद में आता है उसे कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, जो पॉइंट के पहले आता है वो रहता है इंटीजर पार्ट। मैंने सभी वैल्यू में यहाँ पे 1 ही लिया है, 0 लेने का कोई चांस यहाँ पे नहीं रखा हूँ मैंने। तो देखो लिया है 1 1 1 1.111111, 4 बिट का है दोनों साइड में, इंटीजर भी है 4 बिट का और फ्रैक्शनल भी 4 बिट का। पोजिशनल वैल्यू दे दिया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। इधर भी दे दिया मैंने पोजिशनल वैल्यू। इधर से लेफ्ट से जब जाएंगे तो -1 से स्टार्ट करना, 2 पॉइंट के बाद में फ्रैक्शनल पार्ट में 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। अब इसके वैल्यू लिखने के लिए हमने यहाँ पे गैप रखा है। देखो 1/2 आ गया, ये कैसे 2⁻1 है तो इसको प्लस में डालेंगे तो 1/2 आ गया। 2⁻2 है तो आ गया 1/4, 2 2 जा 4 होता है, और माइनस को रिमूव करने के लिए हमने 1/4 कर दिया। 2⁻3 यानी 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और माइनस को रिमूव करने के लिए 1/8 कर दिया। 2⁻8 यानी 1/16 कर दिया हमने। 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 1/16 आ गया। इसका पोजिशनल वैल्यू डाल देते। ये LSB है, LSB का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। कल पढ़ाया था मैंने आपको कि LSB कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो 1 का 1 ही रहता है, जिसे कहते हैं हम यूनिटी। ये आ गया हमारा 1, ये आ गया 2⁻1 का मतलब 2, ये 2⁻2 का मतलब हो गया 4, ये 2⁻3 का मतलब हो गया ये एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे अब पॉइंट के जगह पे प्लस साइन यूज करना, और यहाँ पे आ गया 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब हो गया 0.25, 1/8 का मतलब हो गया 0.125, 1/16 का मतलब हो गया 0.0625। ये फ्रैक्शनल में हमने पॉइंट को निकाल दिया, आपको फ्रैक्शनल को डिवाइड करके हमने पॉइंट में निकाल दिया। इन अबव एग्जाम्पल वी से डैट पॉइंट बिटवीन द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइनरी पॉइंट। यहाँ पे उसको हम कौन सा पॉइंट कहेंगे? बाइनरी पॉइंट। तो जब पॉइंट ये दोनों के बीच में रहता है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी पॉइंट। तो इस तरह से बाइनरी पॉइंट रहता है। अब जैसे हमने, आप कहेंगे कि 1/2 कैसे लाया आपने, तो आप इस चीज़ को देखो, समझो यहाँ पे कैसे लिया हमने। जैसे हमको दिया है 2⁻1, तो हमने क्या किया, 2⁻1 है, जिसको प्लस करने के लिए लिखा हमने 2⁻1। अब 2⁻1 है तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 2⁻1 का मतलब 2, तो 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, उसी तरह से लिया 2⁻2, तो ये आ गया हमारा 1/2⁻2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/4, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अगर मैंने लिया यहाँ पे 2⁻3, तो इसको हम कर देंगे कितना, 1/2⁻3, इसका मतलब 1 बाय कितना आ गया 8,
इसलिए वैल्यू आ गया 0.125। अब देखो 2⁻⁻4 है तो आ गया 1/2⁴, यानी इसका मतलब हो गया 1/16। डिवाइड करो उसको, आपको आ जाएगा 0.0625। इस तरह से हमने वैल्यू निकाला। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए यहीं तक रखते हम। तो हमें लगता है कि आपको ये ध्यान में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।